सारी जनता सुखी होगी, बीमारियों से बचेंगे। एक बात और कह दूं प्रसंग बस। देखो, यदि आपने घरों में हवन किया तो घरों से बीमारी तो भागेगी, ये तो निश्चित है। एक रोग और दूर होगा, जिन घरों में हवन होगा उन घरों में भूत नहीं आएंगे, भूतों से बच जाओगे। मैं यही चर्चा कर रहा था, यदि भूतों से बचना चाहो तो घरों में हवन करो। जिस घर में हवन होता है और वेद मंत्र बोले जाते हैं, भूत नहीं आते। एक आदमी बैठा सुन रहा था इस कार्यक्रम को, मैनपुरी जिले का था। वो बैठा सुन रहा, उसने विचार किया जिस घर में हवन होता है भूत नहीं आते। वो नया आदमी था, उसको कोई मित्र ले आया बुला करके, चलो आर्य समाज में प्रचार हो रहा, तुम भी सुन लो। वो आर्य समाजी था नहीं बेचारा, वो आकर के बैठ गया और उसने सुना जहां हवन होता है वेद मंत्र बोले जाते हैं, वहां भूत नहीं आते। तो अपने साथी से कहने लगा, ये पंडित जी सच्ची कह रहे हैं? तो साथी कहने लगा, बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं, यही बात सही है। तो सुन के चला गया, नाम उसका दुलार सिंह था। सुन के चला गया, बाजार में एक मकान की बिक्री हो रही थी, मकान बिक रहा था, नीलामी थी उसकी। तो और भी लोग जो है बोली लगा रहे थे, मकान बहुत बड़ा था। अब बोली बोलते बोलते उसकी 40,000 पर उस दुलार सिंह ने 40,000 रुपए उसके बोल दिए। 40,000 जब बोल दी, देख करके मकान बहुत बड़ा है भाई, तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, 40,000 पर बोली खत्म हुई और इसके लिए मिल गया। जब इसको वो मकान 40,000 में मिल गया तो देखा भाई मकान तो बहुत बड़ा है, 40,000 में क्यों, या बोली क्यों समाप्त हुई? लोगों ने कहा इस मकान में भूत रहते हैं। जिस सेठ ने बनवाया था वो छोड़ गया इसे और बरसों से खाली पड़ा है। उसने कहा हो अब भूत रहते, मैंने तो ले लिया, पर जो पंडित कह रहा था ना भूत भाग जाते हैं, चलो उसी से बात करेंगे, भगवा देंगे, भूत क्या है। तो सुबह मेरे पास आया, कहने लगा आपने कल कहा था हवन करने से मंत्र बोलने से भूत भाग जाते, कि सही बात है? मैंने कहा बिल्कुल भाग जाते, ये तो बिल्कुल सही बात है। कब मेरे मकान में आप हवन कर दो, मैंने कल ही खरीद लिया है, मुझे पता नहीं था वो भूतों का मकान है। मैंने कहा भूतों का तो क्या होगा, आदमियों का होगा। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, उस मकान को जब जाकर के देखा तो 15 कमरे थे, उसमें 15 कमरे, एक कमरा 40,000 रुपए में बनेगा, और 40 में पूरा खरीद लिया। सफाई की, सफाई करके हवन किया, हमने मंत्र बोले, उसको समझाया भूत कुछ नहीं होता है, वायु अशुद्ध हो जाती है। इसमें कोई व्यक्ति सोएगा, बच्चे सोएंगे, बड़े सोएंगे, तो सोते समय जब अशुद्ध वायु है, सांस लेते हैं तो बच्चों को गलत स्वप्न आते हैं, वो चारपाई से कोई बच्चा उछल करके नीचे गिर जाता है। और बड़े आदमी कोई स्वप्न आएंगे तो क्या आता है, किसी ने गला दबा रखा है, बोलना चाहते हैं पर मुंह में से आवाज नहीं आ रही, तो लोग क्या कहते हैं, भाग जाओ, उसमें भूत रहते हैं, गला घोट के मार देंगे किसी दिन। यही होता है बहनों और भाइयों, भूत कुछ नहीं होता है, वहां की वायु अशुद्ध हो जाती है। इसलिए यह रिवाज था, जब मकान बन करके तैयार हो जाता था बन करके, तब लोग उसमें रहते नहीं थे। पहले क्या करते थे, गृह प्रवेश संस्कार कराते थे विद्वान के माध्यम से। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो पुस्तक है ना, आचार्य दे रहे संस्कार विधि, उसमें लिखा है जब मकान नया बनाओ तो उसमें पहले हवन करो, वहां सुगंधी कर दो, इसके बाद में जाकर के उसमें रहो। इस हवन से सुगंधी होती है, भूत भाग जाते हैं। भूत क्या, सब भय भाग जाता है और वहां की दूषित वायु निकल जाती है। दूषित वायु को भगाने का, दूर करने का कोई तरीका है दुनिया में तो केवल ये अग्निहोत्र है, और किसी में वो शक्ति नहीं है। बहनों और भाइयों, यज्ञ अति उत्तम है, इसको अवश्य करो। आखिरी लाइन सुनो, स्वामी जी आगे। सर्वोत्तम यज्ञ बताया ऋषि मुनियों ने फरमाया, सर्वोत्तम यज्ञ बताया ऋषि मुनियों ने फरमाया, करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, आचारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन।